Hello everyone, welcome to my channel. This is Abhiruchi, your personal nutritionist. Today I am going to talk about a bit of my personal journey so as to encourage you, motivate you and inspire you to start your journey towards your dream fitness. मेरी बात करें तो आफ्टर डिलीवरी मैंने 12 kgs अराउंड गेन कर लिया था। ये मेरा 12 kgs बहुत सालों तक बना रहा। 2-3 kgs ऊपर नीचे होता था, बट मोर और लेस यही बना रहता था। और इतने सालों तक सेम वेट होने के कारण मुझे लगने लगा दैट दिस इज नॉर्मल। मैं अपने हेड में ये समझने लगी कि बस मैं थोड़ी सी तो ओवरवेट हूँ, इट इज ओके, इट डजंट मैटर। झटका मुझे तब लगा जब मैं टकराई बीएमआई से। यस, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है ये बॉडी मास इंडेक्स? वेल, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। इसके लिए हमें दो पैरामीटर्स चाहिए, हमारा वेट इन केजीज एंड आवर हाइट इन मीटर्स। तो मैंने जब अपनी वैल्यूज पुट करके देखी इसमें, आई गॉट अ वैल्यू ऑफ 26 एंड व्हेन आई कंपेयर दिस विद द बीएमआई चार्ट, आई गॉट अ शॉक ऑफ माय लाइफ। तब मुझे पता चला कि मैं थोड़ी सी ओवरवेट नहीं बल्कि ओबीज हूँ, ओबीज। एंड आई could easily catch any of those chronic lifestyle diseases associated with obesity. And this was an eye opener for me. I realized I need to change this. And उसी से कुछ टाइम पहले ना मुझे hypertension भी डिटेक्ट हुआ था. Now I could easily correlate it to obesity. Well, ये सब था, but then I decided I will take a challenge. Yes, I took a challenge that I will anyhow bring this BMI back to my normal range. मैंने डिसाइड किया कि मैं बीएमआई को वापस से नॉर्मल रेंज में लाके रहूंगी। आई न्यू आई कुड डू इट। ये बीएमआई डॉक्टर्स काफी यूज करते हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वेरी इजी कैलकुलेशंस, और इसको यूज किया जाता है हेल्थ रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई करने में, जैसे मैंने इसे यूज किया सो एज टू आइडेंटिफाई हेल्थ रिस्क। एंड इसको लार्ज स्केल पॉपुलेशन ट्रेंड्स को जानने के लिए भी यूज किया जाता है। बीएमआई को काफी यूजलेस भी माना जाता है एट टाइम्स। Why? Because it does not account for muscle mass, bone percentage, age, gender. It does not take into account all these factors. जैसे कि आप एथलीट्स की बात करें, they fall into obese category at times. Why? Because of having more muscle mass as compared to fat percentage. मतलब ये नहीं कि वो obese होते हैं, they are absolutely normal. तो यहाँ ये BMI थोड़ा सा गलत बैठ जाता है। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर BMI हमारे काम का कैसे है? Well, BMI can be used as a starting point. हम इसे easily analysis कर सकते हैं because it involves very few data points. क्योंकि इसमें से weight और height जा रही है तो we can easily calculate it. उसके बाद जब हम इसके टारगेट पे पहुंच जाएं हमारे, then we can see how we are feeling in our body. क्या हमारे एनर्जी लेवल्स हैं? डू वी फील स्लगिश होल डे? क्या हम अपने टास्क एफिशिएंटली कर पा रहे हैं? क्या हमारी बॉडी आउट ऑफ शेप है? क्या हमारे कोई जॉइंट पेन्स या बॉडी एक्स हैं? वी कैन ऑल्सो असेस आवर स्लीप क्वालिटी। इसके अलावा हम काफी और डेटा को भी यूज करके कंबाइन कर सकते हैं बीएमआई के साथ टू असेस आवर हेल्थ कंडीशन। सो दीज फैक्टर्स आर लाइक यू कैन मेजर योर बीपी इजीली, it should fall in the ideal range. You can also go for body composition analysis, that is BCA. It can be done in a clinical setup in using DEXA scans. एक और बहुत अच्छा तरीका है घर पर ही अपनी हेल्थ स्टेटस को जानने का, which is by using skin fold calipers. Skin fold caliper हमारे लव हैंडल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। You can go for your blood test, that is lipid profile, to see your HDL, VLDL and LDL levels, that is the cholesterol level. We can also go for fasting blood glucose levels, which you can compare easily with the ideal range. और बहुत अच्छा अगर ग्लूकोज एनालिसिस चाहिए तो वन कैन गो फॉर HbA1c. HbA1c टेस्ट हमारे 3 मंथ्स के एवरेज ग्लूकोज लेवल्स को बताता है। और एक बहुत अच्छा तरीका है घर पर ही अपनी हेल्थ कंडीशन को जानने का, विच इज बाय यूजिंग योर वेस्ट सर्कमफ्रेंस। अपने वेस्ट सर्कमफ्रेंस को मेजर करके भी हम अपना हेल्थ स्टेटस पता कर सकते हैं। मेन के लिए ये होना चाहिए लेस देन 40 इंचेस एंड फॉर वुमेन इट शुड बी लेस देन 35 इंचेस। ये आइडेंटिफाई करता है हमारे एब्डोमिनल फैट को, दैट इज द विसरल फैट विच इज मोर डेंजरस देन एनी अदर काइंड ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर हमारे वेस्ट पर ज्यादा फैट है, अगर हमें बेली फैट ज्यादा है, दैट मीन्स वी आर मोर एट अ रिस्क ऑफ वेरियस क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो हमें सिर्फ बीएमआई पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, वी कैन यूज BMI along with all these ways to check our health condition. और उससे भी अच्छा एक इंडिकेटर है
Rate yourself how you feel, like you're feeling not okay, fine, or good, or awesome, or perfect. अब क्या मोटिव है मेरा आपको ये सब चेक करने के लिए बोलने का? वेल, ये सब शेयर करके मेरा इंटेंशन आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप अपना हेल्थ कंडीशन, अपनी हेल्थ स्टेटस को जानेंगे, इफ यू आर अवेयर अबाउट योर हेल्थ स्टेटस, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरियस रिस्क फैक्टर्स। आप मेरी तरह बहुत टाइम तक किसी गलतफहमी में ना रहें एंड अपना हेल्थ स्टेटस को लेके अवेयर रहें, जिससे कि आप बहुत सारे डिजीजेस से बच सकते हैं। थोड़ी सी हैबिट करेक्शन, थोड़ी सी लाइफस्टाइल करेक्शन से हमारी डेली की लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। जिस तरह मैंने लाइफस्टाइल करेक्शन करके कुछ अच्छी हैबिट्स अपनाकर बहुत ही इजीली अपने बीएमआई को ओबीस कैटेगरी से नॉर्मल कैटेगरी तक ले आया है। आई एम ओनली 1 kg away from being in the normal weight category. I also have a long way to go, and I encourage you to take this challenge with me. Let's make a quick checklist. No sugar, check. No processed packaged food, check. Healthy fats intake in the morning, check. Hydration, check. We'll continue this journey till we reach our goal. So what is the key takeaway of today? That use BMI as your starting point. इसको easily आज calculate करिए. You can drop in the comment also अपना BMI so that you feel accountable. And शुरू हो जाइए. We are already on this journey. आपको बस ये good habits को sustain रखना है, continue रखना है. And if you like my channel, do like and subscribe. Share it with your friends so that we all can do it together. So a big shout out to all women there. Give time to yourself, give attention to yourself. You are very important in your life. So live life no less than queen size.